गुड मॉर्निंग दोस्तों। अदरक के क्या फ़ायदे होते हैं, साइंटिफिकली रिसर्च में क्या मिला है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाय में डालना या काढ़ा पीना या सूप, जूस या हनी के साथ या किसी और चीज़ के टैबलेट कैप्सूल भी हो सकता है, आपको मार्केट में मिल जाए। इसके क्या साइंटिफिक बेनिफिट हैं, जब स्टडी करी गई साइंटिफिकली तो क्या मिला है, इसके अंदर क्या ऐसा कंपाउंड होता है जो इसके फ़ायदे बताता है, वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे तो ये इंडिया में सदियों से यूज करी जाती है, कई तरह के हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन अभी के ज़माने में जब हमने इसको साइंटिफिकली स्टडी करी तो ये देखा कि जो जिंजर होती है, एक जड़ है, मतलब एक पौधे की जड़ है, इसके अंदर एक जिंजिराल करके बायो एक्टिव कंपाउंड मिला। मेन कंपाउंड यही है और जितने भी तरह के हेल्थ बेनिफिट आते हैं वो इसी के कारण आते हैं। तो पुराने जमाने में जिस चीज के लिए भी ये अदरक यूज करी जा रही थी, जो फायदा आ रहा था वो इसके अंदर मेन जो बायो एक्टिव कंपाउंड है जिंजिराल, उसकी वजह से आ रहा था। वैसे अगर इसके 100 ग्राम में न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन B12, थोड़ा सा प्रोटीन भी है 100 ग्राम में 2 ग्राम के आसपास, फैट बहुत ही कम है, 100 ग्राम में 80 कैलोरी है, और कार्बोहाइड्रेट भी इसके 100 ग्राम में 18 ग्राम है, उसमें से 2-3 ग्राम फाइबर होता है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अगर आप खाएंगे तो थोड़ा प्रोटीन, कार्ब, फैट भी होता है। चूंकि मात्रा इसकी अपन कम लेते हैं, 2-3 ग्राम पर डे की लेते हैं, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सब्जियों में डालते हैं या चाय में, या इसका जूस, सूप बना लिया, या डायरेक्टली कई लोग अचार वगैरह भी चूस लेते हैं। इसका जो मेन फायदा है जिंजिराल, उसकी वजह से आता है। अब क्या फायदा है? फायदा ये है कि जब जिंजिराल की स्टडी करी तो ये देखा गया कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इमेटिक इफेक्ट देखा गया। जो उल्टी होती है उसको रोकता है, इसलिए ये उल्टी के लिए बहुत यूज करी जाती है। तो अगर किसी को उल्टी आती हो, चाहे दवाइयों के असर के कारण हो, बुखार के कारण हो, या गर्भवती महिलाओं को, या कैंसर की दवा के बाद जो उल्टी आती है, सब में इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। तो किसी तरह की वोमिटिंग हो या जी मचलाना हो, नौसिया, वोमिटिंग दोनों में, और गैस, एसिडिटी, इन सब में भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। तो स्पेशली जो उल्टी के पेशेंट होते हैं, जिनका जी मचलाता है, मतलब उल्टी लगने जैसा लगता है, वो नॉर्मली क्या होता है, कई तरह की बीमारियों में हो सकता है, बुखार में हो सकता है, दवाइयों के असर के कारण हो सकता है, या गर्भवती महिलाओं को हो सकता है। उन सब केसेस में इसको रिकमेंड किया जाता है। तो एक तो फायदा ये हो गया अदरक का। दूसरा फायदा ये है कि शरीर को मजबूत करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस हो, गला खराब हो, साइनोसाइटिस हो, इस तरह के लोगों के लिए काफी अच्छा फायदा रहता है। इसलिए जब भी किसी को सर्दी जुकाम होती है, गला खराब होता है, तो ये बोला जाता है कि अदरक का, तुलसी का या हल्दी का काढ़ा मिला के पी लो, या चाय में डाल के पी लो, उससे फायदा होगा। क्योंकि अदरक के अंदर बाकी जो हल्दी है या तुलसी, उनके अपने कंपाउंड है, उससे फायदा होता है, लेकिन अदरक का फायदा जिंजिराल की वजह से आता है। तो ये शरीर को मजबूती देता है, एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर जैसा काम करता है। अच्छा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, शरीर में से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो मान लो कि किसी के ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो, ज्वाइंट्स में दर्द हो, चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, कोई और अर्थराइटिस हो, सूजन, इन्फ्लेमेशन, दर्द हो रहा है, तो उसमें फायदा मिलेगा। या शरीर में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन चल रहा हो, आंत के अंदर भी हो सकता है, लिवर के अंदर भी हो सकता है, किडनी के अंदर भी हो सकता है, मांसपेशियों में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है, इस तरह के सारे इन्फ्लेमेशन में फायदा मिलेगा। और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने से शरीर को जवान रखने में मदद मिलती है। जो अलग अलग आर्गन है, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, एंटीऑक्सीडेंट जो कंपाउंड होता है वो हमारे शरीर को डैमेज होने से रोकता है और उसको जवान बना के रखता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसके अंदर ये भी इफेक्ट है। तो जिंजिराल में ये देखा कि वोमिटिंग को रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। अच्छा, इसमें वजन कम करने में भी फायदा होता है। जो अदरक होती है, अगर आप इसको चाय के रूप में या इसका सूप या जूस बना के पिए तो जो भूख है वो कम लगती है, एपेटाइट को ये सप्रेस करता है। तो लोग वजन कम करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अच्छा, एक इसका और भी फायदा देखने को मिला है, स्पेशली जो महिलाओं में मेंसेस के दौरान पेन होता है, PMS होता है, उसको रोकने में ये हेल्पफुल होता है। इसके अंदर जो बायोएक्टिव कंपाउंड है जिंजिराल, उसकी वजह से ये फायदा आता है। तो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है उसमें भी फायदा होता है। जो पेशेंट जिसके अंदर फैटी लीवर हो, लीवर में सूजन हो, बढ़ गया हो लीवर, उनमें फायदा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट संबंधी समस्या मतलब कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, BP की समस्या हो, या ब्लॉकेज हो, स्टंट डला हो, हार्ट में पेन रहता हो, ऐसे सारे व्यक्तियों में इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और हार्ट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और ऐसे ही डायबिटीज के व्यक्तियों में भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। इसके अंदर जिंजिराल जो होता है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, मतलब इंसुलिन
शरीर पे ज्यादा अच्छे से काम करता है और पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन भी कराता है। तो ये सारे साइंटिफिक डाटा है, मतलब जब इस अदरक की स्टडी करी गई उसमें बायो एक्टिव कंपाउंड जिंजराल मिला और जिंजराल के जब फर्दर एक्सपेरिमेंट करे गए तो इस तरह के नतीजे निकले कि बीपी के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, फैटी लिवर के लिए भी अच्छा है, वजन कम करने में हेल्पफुल होता है, गैस एसिडिटी के लिए अच्छा है और साथ में ये कुछ तरह के कैंसर को भी बनने से रोकेगा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होने के कारण, और ब्रेन फंक्शन के लिए भी अच्छा होता है। मतलब बुढ़ापे के समय जो दिमाग के अंदर कई तरह के चेंजेस आते हैं, स्पेशली मेमोरी लॉस, उन सबसे बचाता है। तो अदरक एक अच्छी एक तरह से जड़ है वो, लेकिन मसाले के रूप में ही ज्यादातर बार यूज होती है। आप इसको किसी भी रूप में लो, काढ़ा बना के लो, चाय के साथ लो, जूस लो, सूप लो, या गुड़ के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं। दिन का आप 2-3 ग्राम ले सकते हैं। नेचुरल चीज है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कई तरह के फायदे होते हैं, स्पेशली जो जिंजराल मैंने बोला बायो एक्टिव कंपाउंड की वजह से। तो वैसे इसके अंदर थोड़ा फैट, मिनरल्स, विटामिन ये सब भी होता है, तो उससे भी थोड़ा फायदा मिलेगा। धन्यवाद।